तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर
सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह हम पर किया है, हमें सबको संभाल कर रखा है, प्रभु के पंखों की आड़ में उसने छुपाया है और प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। दोबारा परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि प्रभु का वचन है जो हमारे जीवनों में आशीषों को देता है। हालेलुया। आज हमारा विषय है प्रार्थना का उत्तर। हालेलुया। आज हम देखते हैं हर एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है और सारी दुनिया प्रार्थना करती है प्रभु से, और प्रार्थना कर कर हम उस इंतजार में रहते हैं कि प्रभु से हमें उत्तर मिले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जिंदा परमेश्वर है। आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। और ये हमें पक्का प्रूफ देता है कि हमारा प्रभु जीवित है। हालेलुया। क्योंकि हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु के बेटा और बेटी, प्रभु के योद्धा जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु से जब मांगते हैं, उन्हें परमेश्वर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, प्रभु के बेटा और बेटी बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषें देता है। हालेलुया। हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, बहुतों के लिए हम आशीष का वसीला बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है जो प्रभु ने मसीह यीशु में हमें ये सौभाग्य दिया है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हालेलुया। क्योंकि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हालेलुया। आज कितने मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के सम्मुख दुआ करते हैं, अपने परिवारों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो चीज़ें जीवन में प्राप्त नहीं हो रही है, उन चीज़ों के लिए रो रो के दुआ करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को जानेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हर एक प्रार्थना का जवाब देता है, जब भजन संहिता 99 और उसकी 6ठी आयत जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारता था और वे उसकी सुन लेता था। हालेलुया। ये प्रभु के दास थे, प्रभु के लीडर थे, ये अगुवा थे, ये परमेश्वर के प्रजा को चलाते थे और उनकी हर एक बातों को सुनते थे और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर उनको उत्तर देता था। हालेलुया। कितना एक ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा एक संबंध है परमेश्वर ने ये मनुष्य से बांधा है। हालेलुया। यहाँ पर मूसा और हारून जब भी प्रार्थना करते थे और शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वे उनकी सुन लेता था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं कि हम प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, उपवास करते हैं और सुनने में आता है कि प्रार्थना नहीं सुनी गई है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न योग्य होना है, हमारी स्तुति परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि रटे रटाए प्रार्थनाएं नहीं चलेगी, क्योंकि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर है। जब हम उसके सम्मुख घुटने टेक के जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी हर एक बातें मतलब मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। बहुत सारे सामर्थ्य के कार्य आज प्रभु के दास दासियां प्रार्थना के द्वारा संभव करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हालेलुया। आज हमें प्रभु के उस प्रार्थना का जवाब
हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है अपने लोगों को, अपने याजकों को। याजक कौन है? जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड हैं, जिन्होंने समर्पण अपने जीवन का प्रभु के लिए कर दिया है। उन्होंने ऐसा कहा, प्रभु रात दिन हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, प्रभु हम तेरे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जब हम परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा पर और अपने बलिदान पर जब प्रभु के सम्मुख जब हम याचना और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्यों नहीं उत्तर देगा? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हम परमेश्वर में खड़े निकलना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मूसा, हारून और सैमुअल की प्रार्थना सुनकर उनका जवाब देता है। हालेलुया। जब हम पुराने नामे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे समय मूसा के जीवन में आया जब इस्राएल लोग पलट गए और उन्हें बहुत सारे बलवा उनके विरुद्ध में किया, और जब भी वो फेर कर प्रभु के चरणों में आकर मूसा से दुहाई देते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ने प्रार्थना सुना। जब मूसा दुआ करता था और परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को बदल डालता था। कैसे अद्भुत कार्य है जो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। भजन संहिता 18 और उसकी 5वीं आयत में जब हम देखते, लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। ऐसी अवस्था में, ऐसी मुसीबत में परमेश्वर को मैंने पुकारा। भाई संहिता लिखने वाला कहता है, और परमेश्वर ने क्या किया, उस सकेती से चौड़े रास्ते में ले आया। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि देखो प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, मगर हमें हर एक को प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। हमारी कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारी कैसी अवस्था क्यों ना हो, अगर हम प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से, और परमेश्वर हमारे लिए उत्तर देता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कभी नहीं है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब ना दे। क्यों? देखिए, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख हम परमेश्वर में पूर्ण होते हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देता है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें, विश्वास योग्य रहें। हर एक प्रभु के वचन पर हमें विश्वास करना है और उसको हमें अपने जीवन में स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अस्थिर होते हैं, अविश्वास हमारे आता है, तो हम परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इब्रानी पुस्तक में लिखा है, प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में संभव करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारी पुकार को सुनता है, और हमें चौड़े स्थान में पहुंचाता है। हालेलुया। हमें उस दलदल के किस्से निकालता है, हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। 138 भजन संहिता और उसकी 3री आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली, और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। हालेलुया। जिस दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसी दिन परमेश्वर ने क्या किया, मेरी सुन ली। हालेलुया। और मुझे बल देकर मुझे हियाव दिया, हियाव बंधाया। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, तुरंत कार्रवाई करता है, तुरंत उस चीज को कर देता है। एक प्रभु का बेटा जो प्रभु में चलता है, वो दृढ़ता से प्रार्थना कर सकता है। उसकी प्रार्थना के अल्फाज जो है बहुत ही सामर्थी होते हैं, और परमेश्वर उसके लिए तुरंत कार्य को करता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा विश्वास प्रभु में ऐसा मजबूत है, तो परमेश्वर वो कार्य को संभव कर देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना का उत्तर जो है यीशु देता है।
प्रभु यीशु ने हमसे बहुत सारे वायदे किए हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य से प्रकाश उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य तक हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की एक एक प्रतिज्ञाएं प्रभु के बेटा और बेटियों के लिए हाँ और आमीन में है। क्योंकि आज मसीह लोग का हथियार क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं, तो हम कैसे सिपाही हैं? हम कैसे योद्धा हैं? हम संसार में जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम और आप इस संसार में हमें जय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रार्थना बलशाली है, सामर्थी है, तो हम हर चीज़ में जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपको घटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, पर प्रभु में स्थिर रहना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर यीशु जो है हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की इंजील 4 उसकी 10 आयत जब पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक सामरी स्त्री से परमेश्वर की बातचीत को हम देखते हैं। हालेलुया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब प्रभु यीशु सुखार नाम उस जगह से, उस नगर से होकर जब जा रहा था, वो बहुत ही थक गया, थक कर एक कुएं के पास बैठ गया। हालेलुया। और वहाँ पर एक सामरी स्त्री जो है अपना घड़ा लेकर आई पानी भरने के लिए। और आप जानते किस तरह से यहूदी और सामरी में कोई भी संबंध नहीं है, वो आपस में बात नहीं करते हैं, पर यहाँ पर परमेश्वर सामरी स्त्री से बात करता है। हालेलुया। सामरी स्त्री से काफ़ी बातें वो कर रहा था, और उसके चेले जो है शहर में कुछ सामानों को लेने के लिए, खाने की भोजन वस्तु लेने के लिए गए। और यहाँ पर 10वीं आयत में यीशु उसको उत्तर देता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रभु ने उसे कहा कि तू मुझे पानी पिला। वहाँ पर एक उनके बीच में बातचीत हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा यहूदी और सामरी के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। और वो औरत जो है अचंभा करने लगे कि यहूदी ने जो है उससे पानी मांगा है। और वो कहता, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। क्योंकि यहाँ पे सामरी स्त्री इसको नहीं जानते, प्रभु यीशु को नहीं जानते। आज हम देखते हैं संसार भी प्रभु को नहीं जानता है। अगर जानता तो प्रभु से आशीष पा लेता। अब समझ रहे, इस संसार के अंदर लोग के सम्मुख हमें और आपको जाना है। हालेलुया। और उस प्रभु के बारे में उन्हें बताना है कि प्रभु हमें क्या दे सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या तब्दीली ला सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, उत्तर दे के कहा, अगर तू परमेश्वर के वरदानों को जानती तो मुझसे कहती, तो मैं तुझे जीवन का जल का पानी तुझे देता। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है। आज परमेश्वर हमें जीवन का जल देना चाहता है। हम उस जल को पीते पीते हम संतुष्ट नहीं हो रहे। आज हमारे जीवन में हम बहुत सारी दुहाई देते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हमारा प्रार्थना का जवाब हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। क्योंकि कई लोग हैं जो बिना देख के प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते हैं, मगर जो प्रभु को जानकर, परमेश्वर को अपने जीवन में उतार कर जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर जीवन का जल देना चाहता है। सब जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक को वो उत्तर देना चाहता है देना, मगर हमें प्रभु को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रभु कौन है। और यहाँ पर स्त्री कई बातें प्रभु से कहता है,
जीवन का जल उसको जब बताया गया है, उसको समझ नहीं आई। आज हम प्रभु के सुसमाचार को जब लोग को बताते हैं, लोग को समझ नहीं आती है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, ट्यूमर कैसे ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और बोल दिया, उन्होंने अपना हाथ उठा दिया है, मगर हम कहते हैं अगर तू विश्वास करेगी तो तू चंगी हो जाएगी। हालेलुया। अगर तू प्रभु से मांगती तो परमेश्वर तुझे जीवन का जल देता। यहां पर स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वे जीवन का जल तेरे पास कहां से आया। आज इस संसार में बहुत सारे सवाल हैं लोग के जीवन में। वो लोग उन सवालों में फंसे पड़े हैं। लोग की बातें सुनते हैं कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है, मगर हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। हालेलुया। सुपरनैचुरल परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। केवल प्रभु पे विश्वास करिए। प्रभु का वचन कहता है, फिलिप्पी जेलर से प्रभु ने कहा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु के चेलों ने उस जेलर से कहा, अगर तू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। क्योंकि वो स्त्री परमेश्वर के विषय में नहीं जानती है, हर संसार प्रभु के विषय में नहीं जानता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताएं, प्रभु के सामर्थ के विषय में बताएं, परमेश्वर के जी उठने के बारे में बताएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। जब तक आप उस राह को नहीं दिखाएंगे, मार्ग नहीं दिखाएंगे, तो कैसे जानेंगे। यहाँ पर सांवरी स्त्री के जीवन में भी यही है। वो अपने परंपरा के हिसाब से चली आ रही है, उसको नहीं मालूम, वो पाप और गुनाह में अपना जीवन बिता रही है। उसने कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनी है, मगर वो सवाल करती है, तेरे पास तो जल भरने के लिए ना तो पानी है, ना तो बाल्टी है, तो हमें इतना गहरा कुआं है। क्योंकि आज लोग के जीवन में बहुत सारे सवाल हैं, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। वो कहती है ये कुआं बहुत गहरा है, कैसे तू मुझे जीवन का जल देगा। केवल विश्वास करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यहाँ तक कि वो कह रही है, हमारे पिता याकूब जिसने हमें जो कुआं दिया है और आप ही संतान अपने ढेरों समेत उसमें से पिया है, पीढ़ियां पीढ़ियां पीती हुई निकल गई, क्या तू उससे बड़ा है। आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारे सवाल है। हालेलुया। सारे सवालों का एक ही जवाब है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कहता है, अगर तू प्रभु यीशु को जानती वो कौन है, तो वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। आज कोई भी प्रभु को यीशु को जानता है, प्रभु यीशु अनंत जीवन दे सकता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है हर एक कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। यहाँ पर उसकी 14 आयत जब पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 उसकी 14 आयत में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वे फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो जीवन का जल हमें देगा वो एक सोता बन जाएगा। सोता का मतलब ये है, जितना भी पानी निकालो उतना ही पानी उसमें आता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों का दाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है आशीषों को। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। हालेलुया। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से हर चीज़ को मल्टीप्लाई किया है। हालेलुया।
5 रोटी 2 मछली से 5,000 से अधिक लोग को खिलाया। वो कैसे? जब प्रभु ने उससे धन्यवाद करके तोड़ी और जब दिया, वो मल्टीप्लाई होने लगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो भी चीज़ें जब धन्यवाद के साथ तोड़ता है वो आशीषमय हो जाता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर की आशीष को लेना है, क्योंकि प्रभु कहता वो आशीष अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। वो आशीष कभी ख़त्म नहीं होगी। वो परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ प्रभु हमारे ऊपर बनाए रखता है, मगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की इंजील 4 आयत में लिखा है। वो जाकर के उसकी बहुत सारी भेदों को प्रभु ने बताया और आखिरकार उसने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूँगा। क्योंकि हमें जो कुछ मांगना है उसके नाम से मांगना है, क्योंकि उसका नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसके उन वचनों में लिखा है, क्योंकि उसका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर घुटना उसके नाम से टिकेगा। हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर राजाओं का राजा है। उसके नाम से आप कुछ भी मांगते हैं, प्रार्थना में जो भी मांगते हैं, परमेश्वर कहता मैं उसे करूँगा। यूहन्ना की इंजील 14 में कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। मगर कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है, क्योंकि सबका अधिकारी परमेश्वर है। कहता है मत्ती की इंजील 28 उसकी 18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु के पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। जब प्रभु के लोग, प्रभु के संतान उसके नाम से जब मांगते हैं, परमेश्वर वो कार्य संभव करता है। प्रभु यीशु के नाम से हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में था, उसने भी प्रार्थना की और उसका उदाहरण है। हालेलुया। आज यही कारण है आज हम भी उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य बनकर आया। हालेलुया। और उसने हर प्रकार का उदाहरण हमें दिया, यहाँ तक कि उसने बपतिस्मा भी लिया। परमेश्वर को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए लिया जाता है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा करने के लिए उसने बपतिस्मा ले लिया। प्रभु ने कोई भी पाप नहीं किया, यहाँ तक कि पिलातुस ने पानी मंगवा कर अपने हाथ को धो लिया। इसका मतलब यह है कि ये निर्दोष है, इसमें कोई भी पाप मैंने नहीं पाया, मैं उसके पाप का भागीदारी नहीं होना चाहता। देखिए, उस सर्वशक्तिमान ने आपके लिए, मेरे लिए उदाहरण बन गया। वो बार बार प्रार्थना करता था, क्योंकि वो मनुष्य था, मगर परमेश्वर जो उसके अंदर वास करता था, और उसके वजह से, उसके कारण वो बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े सामर्थ के कार्य करता था। और उसने हमें उदाहरण दिया है, आप और हम भी प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छा एक उदाहरण आपके लिए, मेरे लिए बना है। इब्रानियों 5:7 में लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के लिए, रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। परमेश्वर प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। हालेलुया। ये उदाहरण है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। जब उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, तो उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। मगर ये उदाहरण परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए उसने ये उदाहरण दिया है। वो पुकार करके आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया। प्रभु चाहता आप और हम
आंसू बहाना है। हालेलुया। आप सोचिए, आपने कब प्रभु के सम्मुख आंसू बहा के प्रार्थना किया? कब आपने घुटने टेक के प्रार्थना किया? कब आपने उपवास किया है? क्योंकि शरीर में रहते वक्त परमेश्वर ने प्रार्थना किया है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप और हम भी इस शरीर में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है सच्चे, मगर हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना का योद्धा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर अपने लोगों को देता है। आज संसार हमसे कहती है हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करिए। आप और हम परमेश्वर के लाइकनेस में हैं। हालेलुया। हम उसकी समानता में है। हमें परमेश्वर जिस तरह से लोग के लिए वो प्रार्थना करता था, विनती करता था, सुसमाचार सुनाता था, आपको और मुझे भी ये कार्य को इस शरीर में रहते हुए करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यूहन्ना की इंजील 11 और उसके 42 आयत को भी जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के उस शारीरिक देह को हम देखते हैं। और कहता उसके 42 में, और मैं जानता था कि तू सदा मेरे सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लोग के सामने दिखाया कि उस सर्वशक्तिमान ने उसे भेजा है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। हम देखते हैं यहाँ तक कि प्रभु बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर रहा था, मगर उन लोग के दिमाग में यही बात थी, ये तो मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, और हम जानते हैं इसके पिता तो बड़ा ही है और नाज़रेत का रहने वाला है। मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा नहीं जानते थे, मगर वही बातों को वो अपने जीवन में दोहराते थे। यहाँ तक कि प्रभु ने यहाँ तक कहा कि ये तो कम से कम मेरे जो मैं करता हूँ उससे तो प्रतीति कर लो कि प्रभु मुझ में है। हालेलुया। बहुत सारी बातों के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि वो परमेश्वर है, वो खुदा है। हालेलुया। मगर लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देता है। अगर हमारा परमेश्वर आज विश्वासियों की प्रार्थना को उत्तर नहीं देता तो आज कोई भी मसीह में नहीं होता, मगर हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर जो है परमेश्वर कैसे देता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के बीमारी के लिए प्रार्थना करता, उसी समय परमेश्वर की चंगाई उसी समय प्रकट हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ये संभव है, मगर उस अनुग्रह को हर एक व्यक्ति को प्राप्त करना है। कैसे? प्रभु के संग चलने के द्वारा। हालेलुया। विश्वास योग्य होने के द्वारा। छोटे से छोटे बातों पर भी हमें विश्वास योग्य होना है। आज मैं देखता हूँ मसीह जीवन में सबसे बड़ी कमी है ये है कि वो छुट्टे के साथ झूठ बोलते हैं। हम प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर ने अपने लहू से हमें छुटकारा दिया है। हम शैतान के संतान नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। हमारे मुंह से कोई झूठी बातें नहीं निकलनी चाहिए। जो प्रभु की बातें हैं हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर सत्य से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बातें निकले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है और परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ वफादार होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास योग्य होना है। लोग के सामने, लोग के पीछे, अकेले होते वक्त हम जब लोग के साथ होते हैं, हमें अपना विश्वास योग्यता को प्रकट करना है, बताना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का संतान हूँ। हालेलुया। देखिए यशायाह नबी
30 और उसकी 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यशाया 30 और उसकी 19 में इस प्रकार से लिखा है, हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। और कहता है, तुम फिर कभी ना रोओगे, वे तुम्हारी दुहाई सुनता ही तुम पर, और कहता है निश्चय अनुग्रह करेगा, वे सुनते ही तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर, जो लोग प्रभु के लोग हैं, जो सियोन के वासी हैं, वो परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी उन्हें नाश नहीं करेगा, परमेश्वर उन्हें कभी भी ऐसा दुख नहीं देगा। मैं चाहता हूं कि उसे एक बार पढ़ लूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। यशाया 30 और उसकी 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है, सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वे सुनते ही तुम्हें मानेगा। देखिए, सियोन के रहने वाले, यरूशलेम में बसने वाले, ये कौन है? ये प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। सियोन में बसने वाले, परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले, परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग के ऊपर परमेश्वर उनकी दुआओं को निश्चय सुनेगा। उसका मतलब एक प्रभु का बेटा जो प्रभु में जीवन बिताता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना निश्चय सुनेगा। और वो कहता है अनुग्रह करेगा, वे सुनते ही तुम्हारे मानेगा। एकदम परमेश्वर, उसका रिएक्शन परमेश्वर करता है। क्योंकि जो प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के संग चलते हैं, प्रभु की व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर निश्चय उनकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। कभी भी वो निराश नहीं लौटेंगे, कभी भी उनके जीवन में कभी भी ऐसी बातें नहीं होती है, मगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह प्रभु ने अपने याजकों के ऊपर, प्रभु के बेटा और बेटियों के ऊपर किया है। कई बार क्या होता है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना का उत्तर जो है कभी कभी तुरंत मिल जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है जो जवाब देता है। हालेलुया। यशाया नबी 65 उसकी 24 आयत में लिखा है, उसके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उसके मांगते ही मैं उनकी सुनूंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर जो कार्य करता है वो अद्भुत कार्य है। हालेलुया। क्योंकि हम उस बात को समझ भी नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। क्योंकि परमेश्वर के संग चलना, प्रभु की व्यवस्था पे चलना, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर रहना, और परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। जो मांगते प्रभु से वो सारी चीजें हो जाती है। ये कैसे अद्भुत कार्य है, क्योंकि परमेश्वर तुरंत उस कार्य को कर देता है। कई बार मैं देखता हूं कि बोलते हैं, पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्रभु के संग चलते हैं, प्रभु की व्यवस्था को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। उसका जवाब देगा। क्योंकि मसीह जीवन ऐसा 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन प्रभु के संग चलते हैं, मगर फिर हम प्रभु की व्यवस्था के साथ खड़े नहीं हो पाते। मगर हमें रोज रोज प्रार्थना करना, बोलना प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे कि मैं बलवंत हो जाऊं, मैं जयवंत हो जाऊं, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यशाया 65 आयत और उसकी 21 में पढ़ना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा जीवन प्रभु में है और परमेश्वर में हम चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि प्रभु आपकी ना सुने। वो कहता है वे घर बनाकर उसमें बसेगा। कई बार मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं
आशीषें और कोई ले जाता है। और ऐसा नहीं होगा। जो पेड़ नाली के किनारे लगाया गया है, भजन 27 में लिखा है, अपने ऋतु में वो फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वो व्यक्ति जो भी काम करता है वो सफल हो जाता है। यहां लिखा है, वे घर बनाकर उसमें बसेगा, वे दाख की बारी लगाकर उसके फल खाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष देगा। हालेलुया। मैंने कईयों को देखा है, घर बना रहा है, बहुत सुंदर घर बना रहा है, मगर अचानक वो संसार से कूच कर जाता है। वो सुंदर घर, जो पत्थर उसने लगाए हैं, जो उसने अपनी जीवन में आशा लगाई है कि मैं इसमें रहूंगा और मैं ऐसे बाहर बैठ के चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, मगर वो संसार में नहीं रहता है। मगर प्रभु का वचन कहता है, तू दाख की बारी लगाकर उसका फल खाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वे बाएं और दूसरे बनाए और दूसरे बसे, वे लगाए और दूसरे खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। चुने हुए कौन है? जो प्रभु के संग चलते हैं। हालेलुया। प्रभु, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था दाएं बाएं नहीं होती है। जो प्रभु कहता वो वैसे ही है। हालेलुया। कहता मेरे चुने हुए लोग, उनको पूरा लाभ पहुंचेगा। कहता है उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा का धन्य लोग के वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। क्योंकि ये परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर संतानों पे आशीष देता है, वंश पे आशीष देता है। वो परमेश्वर के भाई और डर में बढ़ते हैं, और प्रभु की जितनी भी प्रतिज्ञाएं, जितनी आशीषें परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। जो सो संतान है, प्रभु के हुक्मों को नहीं मानते, परमेश्वर की व्यवस्था पे नहीं चलते हैं, वो प्रभु से आशीषें कतई भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कहता उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। और कहता है ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे। कोई भी ऐसी आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी उन पर, क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर रखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है। कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी विलंब होता है। हालेलुया। देरी होती है, मगर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। मैंने देखा कई बार परमेश्वर के दास दासियों के जीवन में भी कई महीने वो प्रार्थना करते, कई साल प्रार्थना करते, परमेश्वर फिर उनको वो आशीष को देता है। उनकी प्रार्थना रुकती नहीं है, वो प्रार्थना से थकते नहीं है, मगर उन्हें मालूम है उनका परमेश्वर उन्हें अच्छी वस्तुएं देगा। हालेलुया। विलंब हो जाता है, मगर परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। लूका 18 अध्याय उसका 1 से 7 जब पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक स्त्री जो है अपना न्याय के लिए उस न्यायाधीश के पास बार बार जाता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों से दृष्टांतों में बात करता था। वो कहता तुम नित्य प्रार्थना करो, तुम ये ना सोचो तुम्हारे लिए ये बातें नहीं हो रही है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर विलंब करता है, मगर वो प्रार्थना हमारी सुनकर हमारे लिए करता है, क्योंकि हमें परमेश्वर में स्थिर होना है। हमें परमेश्वर में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कहते नहीं, प्रार्थना नहीं सुनी है, वो पीछे हट जाते हैं और अपने जीवन को में अविश्वास आ जाता है और उनके मुंह से अविश्वास की बातें निकलती है। मगर प्रभु नहीं चाहता। एक विश्वासियों के जीवन में के शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा है? कहता प्रभु हमें बचाए या ना बचाए, हम इस मूरत के सामने सिजदा नहीं करेंगे। हमें एक दृढ़
हमारे जीवन में निश्चय होना है, हमें ठानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर ने कहा कि हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मगर जो बातें आप प्रभु के लिए प्रार्थना में करते हैं, आप उत्तर के लिए इंतजार करिए। हालेलुया, प्रभु हमारा उत्तर जरूर देगा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, जिससे ये दृष्टांत का है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। वो बार बार उस न्यायाधीश के पास आकर अपनी बातों को रखती थी। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर दे। देखिए यहाँ पर न्याय क्या कहता है। कहता है मैं तो परमेश्वर से नहीं डरता, मनुष्यों से भी डरता नहीं, मगर फिर भी ये विधवा जो बार बार आकर अपने न्याय के लिए आती है, और आकर के उसने सोचा कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? देखिए, ये दृष्टांत परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर अपने विषय में देर नहीं करेगा। जितने लोग समझते हैं कि वो देर करता है, विलंब जरूर होता है, मगर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने की कोशिश करता है कि हम जब कुछ प्रभु से कुछ मांगते हैं, वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, तो हम बहुत बुरा भला कहते हैं। मैंने कईयों को सुना है, मगर ऐसा नहीं करना है। हमें नित्य प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारे विश्वास को और जोरावर बनाना है, क्योंकि शैतान हार जाएगा, क्योंकि शैतान जो है हारा हुआ है। परमेश्वर आपको जय देगा, प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। वो कहता, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ को न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? कभी नहीं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका जवाब देगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, जब हम प्रार्थना का उत्तर ढूंढते हैं, कभी कभी हमारी इच्छा से भिन्न होता है। कई बार हम कुछ ऐसे पकड़ करते हैं कि परमेश्वर ऐसा हो जाए कि उस महीने के पहले 5 दिन के अंदर ये काम हो जाए, प्रभु बहुत बड़ी महिमा हो जाएगी, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, लोग देखते रह जाएंगे। पर कई बार परमेश्वर भिन्न ढंग से वो कार्य को हमारे लिए करता है। हालेलुया। मगर हमारा प्रभु जरूर करता है, कभी कभी भिन्न रूप से करता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, पर परमेश्वर अपने कार्य को करता है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 8 और 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है। इसके विषय में मैंने यहाँ पर हम देखते हैं पॉल स्प्रेज जो है, उसके जीवन में भी कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कतें आई। हालेलुया। मगर उसने प्रभु से प्रार्थना करी। हालेलुया। वो कहता है, उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूध की मुझे घूसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। पौलुस प्रेरित को परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करता था। अद्भुत रीति से परमेश्वर अलौकिक कार्य उसके द्वारा करता था। मगर यहाँ पर हम देखते हैं एक कांटा उसके जीवन में चुभा हुआ था, और शैतान के दूत ने उसको ये दुख उसको दे रखा था। और वो कहता है 3 बार उसके विषय में उसने प्रभु से विनती की कि मुझसे ये दूर हो जा। पर प्रभु ने उसे क्या जवाब दिया है। कई बार हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें होती हैं जो कि कई बार हमें बहुत ही
अजीब सा लगता है हालेलुया कि परमेश्वर, मैंने कितने बार प्रभु तेरे से प्रार्थना किया, कितने बार प्रभु तेरे से मैंने विनती की है, परमेश्वर मेरी दुआई को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन। पर प्रभु जानता है हमें क्या करना है, हमें हमारे साथ कैसे डील करना है। कहता प्रकाश के बहुताई के कारण ये फूल ना जाएं है परमेश्वर को। कई आज हम देखते हैं आत्मिक घमंड मनुष्यों के जीवन में ऐसा आ गया है, वो परमेश्वर को कुछ समझता नहीं है और वो ऐसा फूल जाता है, उसके मुंह से अहंकार की बातें निकलती है। मगर प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता हर एक प्रभु का बेटा बेटी प्रभु के नज़दीक रहे, प्रभु के अनुग्रह में रहे, परमेश्वर की दया में रहे और अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में रखे। इसलिए परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य उसके ऊपर करता है कि वो प्रभु में बनाए रहे। मगर यहाँ पर पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उससे क्या कहा, उसने उससे क्या कहा, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलता पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होना है, प्रभु की छाया हम पर होना है, परमेश्वर की आशीष हम पर होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे संभव है? हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमें चलना है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना का जवाब ढूंढते हैं मगर हमें मिलता नहीं है, मगर प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलता है जो परमेश्वर के संग चलते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ये प्रार्थना का जवाब परमेश्वर क्यों हमें नहीं मिल रहा है। परमेश्वर के खोजने वालों को परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजता नहीं है और जब आपत्ति विपत्ति आती तब भागता है, तब प्रार्थना करता है, तब बाइबल खोलता है, तब उपवास करने लग जाता है और ऐसा कहता आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं उपवास करूंगा। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोग को प्रार्थना का उत्तर देता है जो परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया। सुबह तड़के उठकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है। हालेलुया। अपने जीवन को बार बार प्रभु के सम्मुख लेके आता है। प्रभु को खोजने वाले कभी उनका मुंह लज्जित नहीं होता है। भजन संहिता 34:4 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमारे परमेश्वर के पास जाने वाले, परमेश्वर जो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर उसकी स्तुति लेता है और उसकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करता है। उसकी आगे आयत में लिखा, 5वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया है। क्योंकि जो प्रभु को ढूंढते हैं, जो प्रभु को खोजते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। और लिखा है, तन मन से परमेश्वर को ढूंढता है। तन मन धन से प्रभु को ढूंढने वाले परमेश्वर को पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने के लिए आपको प्रभु को ढूंढना है। हालेलुया। तन मन से उसे ढूंढना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह 29 उसका 12 और 13 आयत जब पढ़ते हैं, वह लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तेरी रिवायत में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। परमेश्वर को तन मन से ढूंढना है, तन मन से प्रभु के पास आना है। प्रभु क्यों नहीं मिलेगा? प्रभु आपकी दुआई को सुनेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा। कोई भी बात क्यों ना हो, प्रभु के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ के ऊपर आपको जय दे सकता है। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भरोसा प्रभु पर रखता है वो कहते सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। सिय्योन पर्वत जानते, हवा चले, आंधी चले, तूफान चले, उसको हिला नहीं सकता है। हालेलुया। यरूशलेम के चारों तरफ
पहाड़ है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर अपने डरवैयों के चारों तरफ छावनी किए हुए एक ऐसा डेरा किया हुआ है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं आ सकती। इसलिए दाऊद भजन 37 में कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो हमारी प्रार्थना सुनेगा, वो हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। हमने कोई भी ऐसी बुराई की है, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा पाप है, तो हमें परमेश्वर की ओर फिरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है, आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कारण यह है, हमारे पाप गुनाह के कारण है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम जो भी प्रभु से मांगते हैं विश्वास से मांगना है। हालेलुया। और कैसे मांगना है? यीशु के नाम से मांगना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें देगा, तब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर हमें देगा। प्रार्थना का उत्तर किसको मिलता है? आज एक सवाल उठता है, प्रार्थना का उत्तर किसको मिलता है? क्या पास्टर जॉन सैमुअल प्रार्थना कर तब मिलेगा? ऐसा नहीं है। हर एक प्रभु के संतान जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उन हर एक को प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? बुरे मतलब से मांगते हैं। हालेलुया। हमारा मतलब बुरा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता। वो कहता तुम अपने दुश्मन के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। उनके लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए प्रार्थना करें, उनकी अच्छाई के लिए प्रार्थना करें। मगर आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रभु से बोले परमेश्वर तू उसे नाश कर दे, उसको ऐसा कर दे, उसको वैसा कर दे। नहीं, प्रभु ने हमें ऐसा नहीं सिखाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता हर चीज़ मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। प्रभु ने हमें आशीष के लिए रखा है। इब्राहिम से प्रभु ने कहा तू जहाँ भी जाएगा आशीष का मूल्य होगा, तेरे द्वारा सारी जातियाँ आशीष पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है। अगर हम बुरे मतलब से प्रभु से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं देता है। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। याकूब 4:3 में लिखा है, हालेलुया, मन में कु इच्छा रखने वाले जो बुरी इच्छा से मांगते हैं उन्हें नहीं मिलता है। याकूब की पत्री देखिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। बुरे मतलब से जो परमेश्वर से मांगते हैं उन्हें परमेश्वर नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब 4 और उसकी 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। वो सर्वशक्तिमान जो है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, उसके विषय में 139 भजन संहिता में लिखा है, वो हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना फिरना और जो हम बोलने जा रहे हैं वो भी जानता है। तो आप सोचिए आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, आप किससे आप अपने जीवन में बातें कर रहे हैं। हमारे जीवन में बुराई नहीं चाहिए, क्योंकि बुराई शैतान की ओर से है, बुराई प्रभु की ओर से नहीं है। परमेश्वर हमें अच्छा करना चाहता है। अगर हम बुरी इच्छा से भी प्रभु से मांगते हैं वो भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम अच्छी इच्छा से मांगना है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। आज प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है, आज प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है। आज बहुत बड़ा एक सवाल है जो मनुष्य के जीवन में बार बार रहता है कि मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, मगर मेरा प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आया है। मगर प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, भजन संहिता 66 उसकी 18 आयत जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचूं तो प्रभु मेरी ना सुनेगा। अनर्थ बात, अगर मैं अपने मन के अंदर बुरी बात भी सोचूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तो आज आप सोचिए, आप प्रार्थना का उत्तर आपको क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचूं तो प्रभु मेरी ना सुनेगा। यही कारण है आज प्रार्थना का जवाब आपको मिल नहीं पा रहा है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं,
मगर हम अपने जीवन को मन नहीं फिराते। हम प्रभु के सम्मुख ये बोलते हैं, प्रभु मैंने जो बुरा किया दोबारा नहीं करूँगा, मैं उन सारी चीज़ों से हट जाऊँगा। मगर हम पाप पे पाप, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं और हमारे मन ठीक नहीं है और हम प्रभु से दुआई करते हैं मगर हमें कुछ नहीं मिलता है। यही कारण है कि प्रभु हमें उत्तर नहीं दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे जीवन में कार्य कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक पाप हमारे जीवन में रहेगा परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। यशाया 59:2 में लिखा है, परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लिया है। परमेश्वर के हाथ ऐसे छोटे नहीं हैं कि वो छू नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारी दुआई को ना सुनते, मगर प्रभु ने अपने मुंह को फेर लिया। कारण क्या है? हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया है। मगर प्रभु चाहता है कि हमारे प्रार्थना का उत्तर वो दे। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे। मगर देखिए आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्या है। हालेलुया। हमें उससे बाहर निकलना है। प्रभु के सम्मुख एक अच्छा मन, एक अच्छा विवेक और अपने जीवन को शुद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर के संतान जो भी मांगते हैं उससे वो मिल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को आयोग सेवा अर्पण जो करते हैं, जो कि प्रभु को उसने अपने जीवन को तो दे दिया है मगर परमेश्वर के सम्मुख आयोग रहा, इसलिए क्या है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। जब आपको समय मिलता पढ़िए मलाकी की पुस्तक 1 उसका 7 से 9 आयतें पढ़िए। आज परमेश्वर की आशीषें उन लोगों पर नहीं है। परमेश्वर को आयोग सेवा अर्पण करते हैं, उसको अच्छा नहीं करते हैं, उसके लिए सब कुछ बेकार चीजें देते हैं। वहां पे लिखा है जो लोग बलिदान चढ़ाने आते हैं, प्रभु के सम्मुख अपने परिवार के लिए दुआ करने आते हैं, वो बीमार गायों को लेके आते हैं, जो दुर्बल हैं, जो बेकार हैं। आज मसीह जीवन में यही तो है, परमेश्वर के लिए सब कुछ जो बेकार है वो देते हैं, मगर वो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्तों के लिए करते हैं, मगर प्रभु के लिए क्या दाते हैं? मगर प्रभु के लिए सबसे पहला स्थान अव्वल आपको देना है, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको ठहराया है उसके लिए आप विश्वास योग्य रहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाहट से ठहराया है आप उसे ठुकराते हैं, क्योंकि आपने एक बार अपने मुंह से बोला था, परमेश्वर जैसा भी मैं अपने जीवन में हूँ परमेश्वर तेरे लिए रहूँगा और तेरे ही सेवा करूँगा। और जब समय आ गया आपने उसे ठुकरा दिया है। जब परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी, आपके जीवन को हर चीज़ों में परमेश्वर ने अपना अव्वल आपको बना दिया, आप परमेश्वर को भूल गए और परमेश्वर को ठुकरा दिया। मगर परमेश्वर हर बात को याद करता है। जिस प्रभु ने दिया है वो ले भी सकता है, और हमारा प्रभु दया का सागर है। हालेलुया। नीति वचन उसका 1 आयत उसकी 24 आयत को जब पढ़ते हैं 24 और 25 में लिखा है, मैंने जो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। परमेश्वर को भूल ही गए। और उसकी 28 आयत में लिखा है, प्रभु का वचन कहता, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाओगे। यही कारण है, जब प्रभु ने सब कुछ किया, जब प्रभु ने से पुकारा उसने अनसुनी कर दिया, परमेश्वर को नहीं जाना। ऐसा कहता है, ऐसा जा रहा है कि वो उसको जानते ही नहीं है। मगर उस प्रभु ने ही है जो सब कुछ किया है। उससे सत्यानाश के गड्ढे से उसने अपने बजबुल से, अपने ऐसे सामर्थी हाथ से उसको निकाल कर चट्टान पे खड़ा कर दिया, उसके पैरों को स्थिर किया, उसको नया गीत दिया, उसको सारी आशीषें दे दी। आज वो परमेश्वर को भूल गया है। परमेश्वर ऐसों को नहीं सुनता है, ऐसों की परवाह नहीं करता है।
और प्रभु उसे अवसर देता है, मौका देता है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज कई लोग हैं जिनको प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, मगर अपने आप को मन फेरिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आज हमारी प्रार्थना रुकी पड़ी है, आज हमारे रास्ते रुके पड़े हैं। हमें ये सोचना है, अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मैंने ऐसा काम किया है जो प्रभु तेरे विरुद्ध में किया है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो अभिषेक का तेल जो आपके सर में उंडेला है वो बहना चाहिए। हालेलुया। वो बह के और नीचे कपड़े के छोर तक आना है, आपके वस्त्र के छोर तक आना है। परमेश्वर चाहता है जिस तरह हारून की दाढ़ी से सर के ऊपर जब तेल उंडेला गया, उसके दाढ़ी से बहता हुआ उसके वस्त्र के छोर तक आ गया। हालेलुया। आज लोग के सर के ऊपर तेल उंडेला गया है, मगर अभिषेक कहीं ना कहीं रुका पड़ा है। हालेलुया। कहीं ना कहीं जवाब नहीं मिल पा रहा है, कहीं आपके गुनाह और आपके पाप के कारण है। पर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो जो फ्लो है, जो तेल बहना है, वो बहना शुरू होना है। कब होगा? जब आप घुटने टेकेंगे, मन फिराएंगे, वो अभिषेक वो बहना शुरू होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका प्रार्थना का जवाब देगा। वो कई महीनों से, कई सालों से जिस विषयों के लिए आपने प्रार्थना किया है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आपको जवाब देगा और आपके जीवन को ज्यों का त्यों करेगा। अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, तो हमारी प्रार्थना सुनता है, तो हमारे प्रार्थना का जवाब देता है। प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम से ओ खुदावन हर कार्य संभव है। खुदावन अपने लोगों की प्रार्थना सुन और उनको उत्तर दे प्रभु यीशु मसीह। उनकी बहुत सारी प्रार्थना हैं, बहुत सारी विनती हैं खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन, उनके जीवन को ऐसा धन्य कर खुदावन। प्यारे खुदावन तेरी व्यवस्था पे चले और तुझे खुश करने वाले बने खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन के जीवन से हर पाप, हर गुनाह खुदावन, हर बुराई दूर कर खुदावन। और प्रभु ने ऐसा योद्धा बना, तूने खुदावन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया है खुदावन, दूसरों की सहायता मदद करने के लिए खुदावन। प्यारे खुदा तेरे वचनों से, तेरी सेवा में प्यारे खुदा हर जगह बड़े खुदावन। हालेलुया। अपनी आशीष उतार। इस समय तेरा सामर्थी हाथ बढ़ा। जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में है खुदा, दर्द में है खुदावन, तेरा सामर्थी हाथ इस समय उतार खुदावन। हर शैतानी हुकूमत है, हर आशीष के खुदावन, हालेलुया, आशीष खुदा रोका हुआ है खुदावन। इस समय वो आशीष खुदा जो रुके हुए बंधन थोड़े समय यीशु के नाम से खुदावन इसी समय फ्लो करे खुदावन। तेरी सामत उतरे खुदावन। अपनी आशीष उतार खुदावन। हर एक के ऊपर करुणा कर खुदावन। तो हमारी प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अपने संतों को, अपने याजकों को, अपने सेवकों की प्रार्थना सुनता है, अपने खुदावन बच्चों की प्रार्थना सुनता है खुदावन, और तो उसका जवाब देता है खुदावन। प्रभु तेरे संग चले, तेरी व्यवस्था पे चले। प्यारे खुदा तुझे खुश करने वाले बने खुदावन। हर एक के ऊपर तू करुणा कर खुदावन। बीमारी तकलीफ से बचा, अपने लहू के बाड़े में बहा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सुरक्षित रहें। परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत